नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की। लोकसभा में आज फिर विपक्षी नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष ओम बिरला के बीच टकराव देखने को मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब भी वो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ये विवाद उस समय खड़ा हुआ जब राहुल गांधी ने किसी अहम मुद्दे पर अपनी राय जाहिर रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद राहुल ने पत्रकारों से कहा कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने दिया जाता है, लेकिन जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पता नहीं संसद किस तरह से चल रही है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। पिछले 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये एक नया तरीका है जहां लोकतंत्र में विपक्ष की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पर विपक्ष की जगह है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस सदन में संसद में प्रधानमंत्री मोदी कुंभ पर बात कर रहे थे, उस दिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, मैं कुंभ के साथ साथ बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि संसद को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। वहीं बुधवार को संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के नियमों के अनुरूप मर्यादा और शालीनता बनाने की सदस्यों से अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान ढहाने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कार्रवाई से उनके अंतरात्मा को धक्का लगा है। प्रयागराज में साल 2021 में कुछ लोगों के मकानों पर नोटिस जारी करने के 24 घंटे के बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया गया था। इसी के बाद जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर चला दिया गया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही मकानों को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय नहीं देने पर भी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा, ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से ध्वस्त किया गया। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। अदालतें ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही, जो कि याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ताओं को ध्वस्त घरों के पुनर्निर्माण की इजाजत देगी, बशर्ते वो निर्धारित समय के अंदर अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील दायर करें। अदालत ने कहा कि अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ताओं के अपने खर्च पर घरों को ध्वस्त करना होगा। याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया। बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2021 में कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक साल 2021 में पहले 1 मार्च को उन्हें नोटिस भेजा गया, जो उन्हें 6 मार्च को मिला और फिर 7 मार्च को मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनको इस नोटिस के खिलाफ अपील करने का समय भी नहीं मिला और नोटिस जारी होने के 24 घंटे के बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया गया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक के लिए आदेश पारित कर चुका है और फिर भी बुलडोजर नहीं रुक रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की खुले तौर पर अवमानना हो रही है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है। 2025 में मची भगदड़ के दौरान कम से कम 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ने तो संख्या अधिक भी बताई और कहा था कि योगी सरकार मरने वालों की संख्या छुपा रही है। हालांकि अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस घटना के लगभग 2 महीने बाद भी कई परिवारों का कहना है कि उन्हें अभी तक 25 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला है, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने कई परिवारों से बात की जिन्होंने कहा कि 29 जनवरी को भगदड़ में उनके रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। कुछ ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, कुछ ने कहा कि उन्हें 5 लाख रुपए मिले हैं और कुछ ने कहा कि उन्हें उतनी ही राशि मिली है, लेकिन ये भी कहा गया कि बाकी को किस्तों में जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जौनपुर के रहने वाले विनय राजभर के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। उन्होंने पिछले हफ्ते बताया कि उन्हें अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र या मुआवजा नहीं मिला है। विनय ने कहा कि हमें प्रयागराज के अधिकारियों से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए फोन आया, लेकिन उन्होंने हमारे बैंक खाते का विवरण नहीं मांगा। बिहार के गोपालगंज के धनंजय कुमार गोंड ने भगदड़ में अपनी मां तारा देवी को खो दिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नकद मिले। एक अधिकारी मेरे घर आए और 5 लाख रुपए सौंपे। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। अधिकारी ने मुझे इस 5 लाख रुपए के भुगतान का कारण नहीं बताया। इंडियन एक्सप्रेस ने पश्चिम बंगाल के कुछ पीड़ितों के परिवारों से भी बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 लाख रुपए मिले हैं। इन परिवारों के इस दावे पर कि उन्हें सिर्फ
5 लाख रुपए दिए गए थे। मेला अधिकारी आनंद और प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने कहा कि उन्हें इस मामले में की कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी को नमूना कहा। सीएम योगी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी भारत के बाहर भारत की आलोचना करते हैं। हमारा देश उनके स्वभाव और इरादों को समझ चुका है। भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने रहने चाहिए ताकि एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे। वहीं अब सीएम योगी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने राहुल गांधी की जगह यूपी की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सीएम से महाकुंभ में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की तो बन नहीं रही और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। के सुरेश ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी पर हमला किया है। मोदी राज में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसको अमेरिका की संस्था ने एक्सपोज किया। धार्मिक आज़ादी पर काम करने वाली यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने मंगलवार को एक नई रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही उसने भारत की जासूसी एजेंसी रॉ पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हत्या की साजिश रचने का शक जताया और रॉ पर सख्त प्रतिबंधों की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में भारत की तुलना वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार से की गई है और भारत और वियतनाम दोनों को खास चिंता वाला देश घोषित किए जाने की बात भी कही। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट पर अब भारत का विदेश मंत्रालय बोला है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यूएससीआईआरएफ की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन जारी करने का अपना पैटर्न जारी रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ये एक जानबूझकर किए गए एजेंडे को दिखाती है। बयान में आगे कहा गया है कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की छवि को कमजोर करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। सपा के दलित सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस और करनी सेना के बीच जमकर मारपीट हुई। करनी सेना के कार्यकर्ता सुमन के आवास पर बुलडोजर लेकर पहुंचे। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दरअसल राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद ही सारा बवाल हुआ। रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहा था और कहा था कि हिंदू उनके वंशज हैं। इस बयान के बाद वो निशाने पर हैं। देश में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टर लक्ष्मण ने इस खबर पर कहा है कि आगरा में एक दलित सांसद के घर पर हमले की तस्वीरें एक गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। ये भाजपा शासित राज्य में कानून व्यवस्था की हकीकत है। पीडीए विरोधी भाजपा सरकार के राज में होने वाली ऐसी घटनाओं का हिसाब जनता उचित समय आने पर जरूर करेगी। आगरा में सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना के हमले के बाद कॉलोनी वाले डरे हुए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के 1 घंटे बाद भी वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, दरवाजों के अंदर से झांक रहे हैं। उनका कहना है कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पड़ोसी दहशत में हैं। करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला बोला। इसके बाद अब इस मामले में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव बोली हैं। उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। डिंपल यादव ने कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें जहां सड़कों पर बम फट रहे हैं, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर सीधा आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि कहीं ना कहीं ये सरकार की ओर से करवाया गया कृत्य है। डिंपल यादव ने सीधे तौर पर कहा, ये सरकार की ओर से कराई गई हरकत लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक विवादित फैसले पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की नाड़ें खोलने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। बेंच ने अपने फैसले में कहा, हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है, इस विवादित फैसले पर की गई टिप्पणियां फैसला लिखने वालों की संवेदनशीलता की कमी को दिखाती हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था।
मुंबई पुलिस ने बुधवार को उन रिपोर्टों पर बोलने से मना कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसने कुणाल कामरा की पुलिस के सामने पेश होने के लिए अतिरिक्त समय की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने द हिंदू को बताया, इस मामले की जांच कर रहे हैं, अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बता दें, कामरा को मंगलवार को मुंबई पुलिस ने तलब किया था और सूत्रों के अनुसार कामरा ने जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को द हिंदू को बताया कि हमें उनसे 7 दिन का समय मांगने वाला एक ज्ञापन मिला, इस पर हम विचार करके इस पर फैसला लेंगे। गजा में हमास के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। उसमें उत्तरी गजा के बैत लाहिया की सड़कों पर सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इजराइल और गजा के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हमास अब सत्ता छोड़ दे। इस बीच मास्क लगाए गए हमास के लड़ाकों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को बलपूर्वक तितर बितर करने की कोशिश की। कुछ लड़ाकों के हाथों में हथियार भी थे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.